हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का यह पहला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोग सीखें ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए, तो शुरू करने से पहले बता दूँ कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ये चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये कहना क्या चाह रहा है, हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। और रूट्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें उस रूट के सम और प्रोडक्ट निकालना है। और उसके बाद आपको याद होगा कि दो फॉर्मूले होते हैं कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हमें उस फॉर्मूले से फिर इनके जो रिलेशनशिप है उनको वेरीफाई करना है और चेक करना है कि सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सेम ही आएंगे। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा, हाँ, सोल्यूशन में पहला पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो पहले मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेता हूँ। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से मेरे पास रूट्स आ जाएंगे। तो कैसे करते हैं, तो ये हमारा a होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो मैं 1 लिख लेता हूँ, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ a इंटू में c। अब a इंटू सी कितना आ गया, 1 इंटू में माइनस का 8, यानी कि माइनस का 8। अब माइनस साइन थोड़ा सा दूर रखते हैं। अब 8 का मैं क्या करूँगा, इसके प्राइम फैक्टर निकालूंगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 इंटू 22 ये मेरे रूट्स आए हैं। अब मुझे इसका क्या ऐड करूँ, क्या मैं इसका सब्ट्रैक्ट करूँ कि जो इसका सम है वो -2x आ जाए और जो प्रोडक्ट है वो मेरा क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो ये हमारा बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा -4 एंड प्लस में 2। देखिए -4 एंड प्लस में 2। तो देखिए सम जो है वो मेरा -2 अभी भी और प्रोडक्ट मेरा -8 आ चुका है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी दो के पेड़ बनाने हैं। चाहे मैं इन दोनों का बना दूं, चाहे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x का बना दूं, मतलब किसका भी मैं पेड़ बना सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मैंने पेड़ बना लिया और 2x माइनस 8 का मैंने दूसरा पेड़ बना लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में 4s, है ना, 4x। अब प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता है। एज इट इज़ 2x माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। अब मैं इसमें से x को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो x, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस में 4। हाँ, मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जो बनेगा, क्या बनेगा मेरा, ब्रैकेट के अंदर बनेगा x माइनस का 4, है ना। ये तो बचेगा, बनेगा नहीं, सॉरी, बचेगा। तो ये मैं अलग लिख लूँगा, x प्लस 2। तो x प्लस 2 मैंने अलग लिख लिया और फिर x माइनस में 4 मैंने ऐसे अलग लिख लिया। तो हैंस ये मेरे दो पेयर बन चुके हैं, है ना। दो पेयर मतलब कि, तो चलिए, तो x प्लस 2 इंटू में x माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। अब मैं कैसे निकालूंगा रूट, बहुत सिंपल है। x प्लस 2 को इक्वेट कर दो 0 से और x माइनस 4 को इक्वेट कर दो किससे, 0 से। तो हैंस x की वैल्यू एक आ चुकी है -2 और एक x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 4 प्लस का 4। तो हैंस दिस इज माय रूट्स। अब मुझे इसके सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। तो सम प्रोडक्ट मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इन दोनों के सम कितने होंगे, तो इनका सम हो जाएगा -2 और प्लस का 4, दैट मीन्स प्लस का 2। ये इनका सम होगा कि एक मेरा निकला है +4 और एक मेरा निकला है -2। तो इन दोनों का मैं सम करूंगा तो मेरा आ जाएगा +2। अब मैं क्या करूंगा, इनका प्रोडक्ट निकालूंगा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे इसको इंटू करना पड़ेगा, ये दोनों रूट्स को मुझे इंटू करना पड़ेगा, दैट इज -2 एंड 4। तो -2 इंटू में 4 दैट मीन्स -8। -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू -8। तो हैंस सम इज +2 एंड प्रोडक्ट इज -8। सम इज +2 एंड प्रोडक्ट इज -8। ठीक है, अब मुझे इसको फॉर्मूले से वेरीफाई करना है। अब इनके फॉर्मूले होते हैं, आपको याद हो कि अगर मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस का c, तो
अगर मुझे इस पॉलिनोमियल के रूट्स के सम निकालने हो तो सम का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए इन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके दो जीरोस हैं, एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा, ठीक है। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकलेंगे, ठीक है। मान लीजिए दो जीरोस हैं। अब देखो, जीरो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं, है ना। ऐसा मतलब कि ऐसे भी हो सकता है कि इसके कोई भी रियल रूट ना हो, है ना। जो रूट्स हैं वो सारे इमेजिनरी हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि इसका एक रूट इमेजिनरी है और एक रूट इसका जो है वो रियल है, यानी इसके एक ही रूट है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि इसके दो रूट हैं, है ना, दो ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मान लीजिए इसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। अब जो मेरे अल्फा और बीटा हैं, जो उनके सम कितने होंगे, इनका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस बी बाय ए, ठीक है। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इनका जो प्रोडक्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाय ए, होता है सी बाय ए। ये निकाला गया है इसलिए ताकि आपको ये ऊपर जो मैंने राम कहानी जो की है वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये पूरी जो मैंने कथा लिखी है ऊपर, ये आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब डायरेक्ट आप सम ऑफ प्रोडक्ट जो है ऐसे निकाल लें। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे ही निकालने हैं रूट्स और फिर मुझे वेरीफाई करना है। तो आपको ऊपर जो मैंने अभी कथा लिखी है वो आपको लिखनी है, और साथ साथ जो मैं अब यहाँ कथा लिखने जा रहा हूँ वो भी आपको लिखनी है, मतलब वेरीफाई आपको करना है। तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अब, है ना। दिस इज़ वेरिफिकेशन कि मैं जो ऊपर जो मैंने किया है वो सही है या गलत है ना। जो मैंने ऊपर सम या प्रोडक्ट निकालने हैं वो क्या सही है या गलत है, वो मैं अब फॉर्मूले से चेक करूँगा, ठीक है। अब मेरा ऊपर जो पोलिनोमियल था वो कौन सा था, मैं ज़रा लिखता हूँ उसे। तो ऊपर जो मेरा पोलिनोमियल था वो था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस का एट, है ना। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूलाज। मुझे ऊपर जो फॉर्मूला है उनका यूज़ करते हुए मुझे इनके सम और प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ सम। तो सम कितना होता है, सम मेरा होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो माइनस का साइन है ये मेरा फॉर्मूला का माइनस का साइन है, ठीक है। और यहाँ जो मेरा माइनस का साइन है ये मेरा बी के साथ ही माइनस साइन है, यानी कि अगर मुझे बी लिखना होगा तो मैं टू नहीं लिखूंगा, मैं माइनस टू लिखूंगा, क्योंकि मेरा जो साइन है वो माइनस का है, ठीक है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो मेरा प्लस का टू एक्स नहीं है, वो मेरा माइनस का टू है। सॉरी, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो मेरा प्लस का टू नहीं है, वो मेरा माइनस का टू है। इसलिए मैं यहाँ बी की जगह माइनस टू लिखूंगा, ना कि प्लस टू। और ये जो फॉर्मूले में माइनस का साइन है वो मुझे तो लगाना ही लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ माइनस टू लगा के छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते कि भाई हमें अलग से और माइनस साइन यहाँ ऐड करना है जो कि फॉर्मूले में था या जो कि एक्स के कोफिशिएंट में था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे माइनस का साइन मैंने लगाया ये फॉर्मूले वाला। अब मैं लिखूंगा बी। अब बी मेरा यहाँ पे माइनस टू है, ना कि प्लस टू, ठीक है। तो मैं लिखूंगा माइनस का टू और फिर ए मेरा क्या है वन, ठीक है। तो आ जाएगा मेरा प्लस का टू, देखिए सम आ गया मेरा प्लस का टू। अब ऐसे में निकालूंगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेरा होता है, है ना, सी बाय ए। सी मेरा होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई नंबर। जैसे यहाँ पे माइनस का एट मेरा है कोई भी नंबर, है ना, एक कांस्टेंट ही तो है माइनस का एट। तो सी मेरा आएगा माइनस का एट, ठीक है। एंड ए है मेरा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ मेरा वन है तो वन, दैट मीन्स मेरा आंसर आ गया माइनस का एट। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मेरा जो प्रोडक्ट आया है वो मेरा आया है माइनस का एट और सम आया है मेरा प्लस का टू। अब आप ऊपर देखिए, क्या जो मैंने ऊपर सॉल्व किया था या जो ऊपर मैंने जो निकाला था वो सही है गलत है, वो आपको तय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम है प्लस का टू और यहाँ भी सम है प्लस का टू। यहाँ प्रोडक्ट है माइनस का एट और यहाँ भी प्रोडक्ट है माइनस का एट। हैंस मेरा ये दोनों आंसर सही हैं और मैंने इनको वेरीफाई कर लिए हैं। तो हैंस द सम एंड प्रोडक्ट आर सेम, ठीक है। हैंस वेरीफाइड, ठीक है। वेरीफाई हमें करना था रिलेशन, यही रिलेशन है, ठीक है। यही रिलेशन है कि भैया सम होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, यही रिलेशन है। तो हैंस वेरीफाइड, तो रिलेशन हमारा वेरीफाइड हो चुका है। और यहाँ मुझे लिखना है एक छोटी सी चीज़ जो है वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है, आपको पूरे के पूरे जो है नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को है वो सॉल्व कर लिया है और देख सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है। और कुछ भी नहीं है, बस हमें क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल के हमें रूट्स निकालने हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। जनरल मेथड से हमें उसके रूट्स निकालने हैं। जो भी रूट निकलेंगे हमें उसका मैनुअली हमें उसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। उसका मैनुअली सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, और वेरिफिकेशन में हमें फिर इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, दैट इज सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई ए, हमें उनके बस रूट सम और प्रोडक्ट निकाल लेने हैं दोनों रूट्स के। तो इतना ही है, और आई थिंक कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे बने रहे हमारे इस चैनल पे, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, एनसीईआरटी की भी और साथ साथ पीवाईक्यूज भी। तो आगे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और भी आते रहेंगे, और साथ साथ पीवाईक्यूज तो आते ही रहेंगे, नो डाउट। तो बने रहे हमारे चैनल पे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में अलग एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।